यूक्रेन और रूस के बीच करीब 2.5 साल से जंग चल रही है, जिसमें हजारों की तादाद में सैनिक और आम लोगों की जान जा चुकी है। बहुत से लोग इस जंग में बेघर हो गए हैं और अपना दुकान मकान सब खो चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। इसी बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी यूक्रेनी संसद के अध्यक्ष ने दी है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 साल में कई और मंत्री भी पद छोड़ चुके हैं, लेकिन दिमित्रो कुलेबा इनमें सबसे बड़ा चेहरा हैं। दिमित्रो कुलेबा युद्ध के दौरान यूक्रेनी कूटनीति का अहम चेहरा हैं। यूक्रेन के वर्खोवना राडा को विदेश मामलों के मंत्री दिमित्रो कुलेबा से इस्तीफा मिला है। रुसलान स्टेफनचुक ने सोशल मीडिया पर कहा कि संसद जल्द ही उनके इस्तीफे पर मतदान करेगी। 43 साल के दिमित्रो कुलेबा साल 2020 से यूक्रेन के विदेश मंत्री के पद पर थे। उन्होंने रूस के साल 2022 के हमले के बाद से कीव के लिए वेस्टर्न सपोर्ट के लिए दुनिया भर में दौरे किए। विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के अलावा मंगलवार को यूक्रेन के 6 और मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इनमें न्याय मंत्री, रणनीतिक उद्योग और पर्यावरण संरक्षण मंत्री भी शामिल थे। हाल ही में दिमित्रो कुलेबा भारत के दौरे पर आए थे। वो पहली बार मार्च के महीने में भारत पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री से मुलाकात की थी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि दरअसल जंग के दौरान कई इलाकों में ज़ेलेंस्की को मुंह की खानी पड़ रही है। उन्हें एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। ज़ेलेंस्की की सेना को कुर्स्क समेत दूसरे सीमाई इलाकों में हार का सामना करना पड़ रहा है। इस हार को टालने के लिए अब यूक्रेनी फोर्स ने रूसी धरती पर हमले तेज कर दिए हैं। इसके अलावा पिछले 3 दिनों में रूस ने जिस तरह से यूक्रेन को दहलाया है, उसके बाद ज़ेलेंस्की की सेना ने भी ज़बरदस्त पलटवार किया है और क्रीमिया में यूक्रेन का हमला इसी का नतीजा है। यूक्रेनी सेना रूस के अंदर और युद्ध के मैदान में भी भीषण हमला करके वापसी करने की कोशिश करती दिख रही है। यूक्रेन ने रूस के कैलिनिनग्राद में भी विध्वंसक हमला किया है। एक विस्फोट के बाद कैलिनिनग्राद के रिहायशी इलाके में आग लग गई। नीपर नदी में यूक्रेन ने रूस के आधा दर्जन बोट को डुबा दिया है। उधर डोनेस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के 2 ठिकानों का अस्तित्व बिल्कुल मिटा दिया है। यूक्रेन गुरिल्ला हमले भले ही कर रहा है, लेकिन सच ये है कि हर बीतते दिन के साथ हार उसके नज़दीक आ रही है और ये हार तभी टल सकती है जब यूक्रेन को ज़रूरी हथियार मिलें। ये बात ज़ेलेंस्की भी जानते हैं। यही वजह है कि वो कई देशों से हथियारों की मांग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ज़ेलेंस्की ने अब नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री से मुलाकात करके एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों की मांग की है।